तू तो बड़ी हरामी निकली यार। पूजा बेटा, अरे बेटा तुम खड़ी क्यों हो? ऐसी हालत में तुम्हें आराम करना चाहिए। बैठो, थोड़ा ध्यान रखा करो बेटा अपना। ये लो दूध पियो। और बेटा कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? अरे नहीं आंटी जी, बच्चा और जच्चा दोनों ठीक है। और मैं तो खुद बड़ी एक्साइटेड हूँ मासी बनने के लिए। शुक्र है, सब ठीक है। मम्मी जी, मेरा ना राजमा चावल खाने का बहुत दिल कर रहा है, आप बना देंगी? हाँ बेटा, ज़रूर बनाऊंगी। चलिए मैं भी आपकी हेल्प अरे नहीं, तुम यहाँ आराम से बैठो। ऐसी हालत में काम नहीं करते। और मैं हूँ ना, तुम दोनों सहेलियाँ आपस में बातें करो, तब तक मैं खाने की तैयारी करती हूँ। देखा कैसे मालकिन की तरह राज करती हूँ। कब तक चलाने वाली है ड्रामा? जब तक मैं और ध्रुव ऑस्ट्रेलिया नहीं चले जाते। तुम्हें तो पता ही है कि मुझे इंडिया में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, और इस बच्चे के चक्कर में ध्रुव ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए मान गया है। हाँ, उसने 3-4 महीने का टाइम दिया हुआ है, और 3-4 महीने में हम ऑस्ट्रेलिया भी चले जाएंगे और ये ड्रामा भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने 3-4 महीने का टाइम दिया ही हुआ है, तो फिर तू सबके सामने ये झूठी प्रेगनेंसी का नाटक क्यों कर रही है? क्योंकि मुझे अपनी सासू माँ और पति देव की सेवा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। घर के काम कार ना करने पड़े, इसलिए तो प्रेगनेंसी का झूठा नाटक कर रही हूँ। वो सब तो ठीक है, पर ऐसा कब तक चलाने वाली है तू? अगर उन्हें पता लग गया कि तू प्रेग्नेंट नहीं है, फिर क्या करेगी तू? तो मैं झूठ मूठ का बाथरूम में स्लिप हो जाऊंगी। इससे बच्चा भी गायब हो जाएगा और ये ड्रामा भी खत्म हो जाएगा। सिंपल। और अगर डॉक्टर ने बोला कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो तो? अरे तू किस दिन काम आएगी मेरी जान? मैं तुझे कह दूंगी ना कि तू उनको बोल दे कि भाई इसका गिरने से तो मिसकैरेज हो चुका है। चलो मान ली, जैसा तूने प्लान किया है वैसा हो गया। लेकिन 4-5 महीने अगर डिले हो गया बाहर जाने में, तब भी तो तुझे काम करना पड़ेगा ना। तब क्या बहाना मारेगी तू? अरे इतना बड़ा हादसा हो जाएगा तो ये सब तो और भी ज्यादा ख्याल रखेगी ना मेरा। इतने में कोई काम थोड़ी करने देगा। और तू तो है ही, तू जब बोल देगी कि मिसकैरेज हुआ है, अरे औरत की बॉडी वीक हो जाती है, इसे रेस्ट करने की ज़रूरत है, वैसे कुछ 6 महीने मुझे काम नहीं करने देगा। तब तक तो वीज़ा भी आ जाएगा और ये टाइम भी निकल जाएगा। मानना पड़ेगा, दिमाग तो है तेरे। अरे बहू, बेटा उठ, क्या हुआ? अरे ध्रुव। पूजा, बेटा जरा इसकी डॉक्टर सहेली को फोन मिलाना। हाँ बहू, क्या हुआ? माँ वो फ़ोन नहीं उठा रही है। फिर से कोशिश कर। वो फ़ोन नहीं उठा रही है, मैं दूसरे डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। हेलो डॉक्टर, ये ठीक तो है ना? डोंट वरी, डिहाइड्रेशन की वजह से बॉडी में पानी की कमी हो गई है। रेगुलरली पानी पिलाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। और डॉक्टर साहब, बच्चा तो ठीक है, उस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा? माँ जी, आप कौन से बच्चे की बात कर रहे हैं? डॉक्टर ये 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये प्रेग्नेंट नहीं है। ध्रुव, ये कैसे डॉक्टर को लेके आए हैं आप? मुझे नहीं इनसे इलाज कराना, मैं प्रिया को कॉल लगा रही हूँ। डॉक्टर आपने अच्छे से चेकअप तो किया ना? मैं लिख के दे सकता हूँ कि ये प्रेग्नेंट नहीं है, बस मामूली सा चक्कर आया था। थैंक यू डॉक्टर। हे भगवान, इतना बड़ा धोखा! क्यों किया तुमने ये सब? जवाब दो। तो और क्या करती मैं? और कोई रास्ता छोड़ा था तुमने मेरे लिए? मैं तुम्हारे साथ सिर्फ घर बसाना चाहती थी, और अगर ये सब नाटक ना करती तो माँ जी मुझे और बहू की तरह घर के कामकाज में लगा देती। मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ बन के नहीं रहना चाहती थी। तो इसके लिए ये सब करने की क्या जरूरत थी? तो मुझसे हम माँ से बात भी तो कर सकते थे ना। हम बैठकर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। कोई फायदा नहीं होता इन सब का। मुश्किल से इस बच्चे के नाटक से तुम ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए माने थे। तुमने ना आज मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया है। इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? कौन सा हमारा असली बच्चा मरा है? माँ बनना ना किसी भी औरत के लिए वरदान से कम नहीं है। दुनिया की सारी खुशियाँ सिर्फ एक इस खुशी के आगे फीकी पड़ जाती हैं। तुमने ना सिर्फ हमारे जज्बातों से नहीं खेला है, तुमने माँ शब्द का भी अपमान किया है। जिस तरह तुमने मुझसे मेरे बाप बनने की खुशी छीनी है ना, उसी तरह मैं तुमसे तुम्हारी सारी खुशियाँ छीनूंगा। चलो